आईआरसीटीसी की नई टिकट बुकिंग वेबसाइट लॉन्च हो गई है। आईआरसीटीसी की इस नई वेबसाइट को लेकर क्या क्या अपडेट आया है, चलिए मैं आपको बता देती हूँ। आईआरसीटीसी की वेबसाइट का बीटा वर्जन 15 जुलाई 2026 को रात 9 बजे से लाइव हो गया है और पिछले महीने जयपुर के मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिक संस्थान के दौरे पर गए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने छात्रों से बातचीत के दौरान यह घोषणा की थी कि 15 जुलाई तक आईआरसीटीसी की नई वेबसाइट लॉन्च कर दी जाएगी। वहीं आम यात्रियों के लिए वेबसाइट में कौन से बड़े सुधार किए गए हैं, चलिए ये भी मैं आपको बता देती हूँ। एक तो स्मार्ट कैप्चा, अब लॉगिन या बुकिंग के दौरान परेशान करने वाले कैप्चा नहीं दिखाई देंगे। साथ ही फालतू के पॉपअप, चमकने वाले ग्राफिक्स और ध्यान भटकाने वाले एलिमेंट्स भी नहीं होंगे। सीटों की उपलब्धता पर अब यूजर्स को अलग अलग क्लास जैसे स्लीपर, थर्ड एसी और सेकंड एसी के लिए बार बार सर्च नहीं करना होगा। सभी श्रेणियों में सीटों की उपलब्धता एक साथ स्क्रीन पर दिखेगी। आम यात्रियों के लिए वेबसाइट में कौन कौन से बड़े सुधार किए गए हैं, तो सबसे पहले सुधार किया गया है फास्ट चेकआउट का। आईआरसीटीसी ने बुकिंग के लिए फास्टर चेकआउट फीचर पेश किया है। टिकट बुक करते समय यात्रियों को जितने स्टेप्स से गुजरना पड़ता था, उनकी संख्या कम कर दी गई है। स्टेप्स कम होने से बुकिंग की पूरी प्रक्रिया में लगने वाला समय अब घट जाएगा। आसान रिपीट बुकिंग की गई है। बार बार यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए इजियर रिपीट बुकिंग की सुविधा दी गई है और इसमें यात्रियों की डिटेल्स पहले से ही सेव रहेंगी। अगली बार टिकट बुक करते समय आपको दोबारा नाम, उम्र या अन्य जानकारियां नहीं भरनी होंगी। वहीं वेबसाइट पर कितना लोड है, ये मैं आपको बता दूं, जिसके चलते बदलाव की ये जरूरत पड़ी है। साल 2002 में लॉन्च की गई आईआरसीटीसी वेबसाइट देश के सबसे व्यस्त ऑनलाइन टिकटिंग प्लेटफॉर्म में से एक है। पहले इस पर ट्रैफिक कम था, लेकिन वर्तमान में इस वेबसाइट के लिए जरिए रोजाना औसतन 14.5 लाख ट्रेन टिकट बुक किए जाते हैं। इतने बड़े यूजर बेस को बिना किसी रुकावट तेज सर्विस देने और तकनीकी रूप से अप टू डेट रखने के लिए इस वेबसाइट के पूरे ढांचे को अपग्रेड करना जरूरी हो गया था। नई वेबसाइट पूरी तरह से फंक्शनल होगी और कब तक हो जाएगी, क्योंकि ये पैसेंजर रिजर्वेशन इंजन और नई वेबसाइट दोनों पर एक साथ काम चल रहा है। इसलिए रेलवे ने स्पष्ट किया है कि बीटा वर्जन से यूजर फीडबैक लेने और इंजन का काम पूरा होने के बाद अगले कुछ हफ्तों के भीतर पूरी तरह से फंक्शनल नया आईआरसीटीसी पोर्टल सभी के लिए उपलब्ध करा दिया जाएगा। तब तक यात्री बीटा वर्जन का इस्तेमाल कर सकते हैं और पुराने पोर्टल से भी सामान्य बुकिंग जारी रख सकते हैं। आपको ये जानकारी कैसी लगी, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी तमाम अपडेट के लिए बने रहिए मेरे साथ। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ अपना योगदान जरूर दें मेरे चैनल को आगे बढ़ाने में। शुक्रिया।